ओम शांति। आज 1972 का फर्स्ट पार्ट है हमारा रिवीजन का, और जो भी भाई बहन ये 6 व्यक्त मुरलियाँ रिवाइज करके आए हैं, काफ़ी गहरी गहरी बातें उन्होंने अनुभव की होंगी। बाबा ने जैसे कि कहा कि जैसे जैसे स्थापना की मशीनरी तेज होगी तो विनाश की मशीनरी भी तेज होती जाएगी, और स्थापना की मशीनरी तेज करने के लिए निमित्त कौन है? हम सब हैं। तो आप देखेंगे, आप एक ऐसा विजन क्रिएट कर सकते हो। इस समय पूरे ही ब्राह्मण परिवार में हजारों हजार सैकड़ों सेशंस हो रहे हैं, योग की भट्टियां हो रही हैं, योग के प्रोग्राम हो रहे हैं। एक तरह से आप देख सकते हो कि स्थापना की मशीनरी तेज हो रही है। और बाबा ने इसके लिए कहा कि कहीं भी किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमें याद रखना है कि हम एक हैं और हम एक के हैं। जैसे जैसे ये विजन हमारा गहरा होता जाएगा, इससे स्थापना की मशीनरी वो प्रोसेस तेज हो जाएगा। तो आप सारे भाई बहनों को भी ये 6 अव्यक्त मुरलियाँ जो रिवाइज करके आए हैं, आपको सबसे डीप रियलाइजेशन क्या हुई, सबसे पहले वो शेयर करेंगे। और ये पहला प्रश्न इसीलिए सभी के लिए है ताकि सभी का पार्टिसिपेशन एक बार हो जाए, फिर 1 बाय 1 जो भी अव्यक्त मुरली अपनी शेयर करना चाहते हैं वो करेंगे। तो आप सबकी क्या डीप रियलाइजेशन हुई है इस हफ्ते में, तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ, तो एक बहन ने शेयर किया है कि ये रियलाइजेशन हुई है, और ये बहुत ही अच्छी युक्ति थी कि मैं बाबा के सम्मुख हूँ। ये मुरली हम पढ़ेंगे कि बाबा ने ये हमें क्यों बताया है। एक रियलाइजेशन हुई है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अंतिम जन्म तो है ही, लेकिन घड़ी भी अंतिम घड़ी है। तीसरी बात शेयर की है मगन अवस्था की, सदा प्रीत बुद्धि होने की, और वैशाली बहन ने बताया है स्वयं की स्मृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाबा ने बताया एक बाबा से ही प्रीत बुद्धि हो, ये भी जरूरी है। अनुभवी मूर्त बनना है, बनाना है, और मैं इस तन में अवतरित आत्मा हूँ, इससे अशरीरी होना सहज हो गया। श्याम भाई ने शेयर किया है, लेकिन आप प्राइवेटली शेयर मत करिए, पब्लिकली शेयर कर सकते हैं ताकि वो ग्रुप में सभी देख सकते हैं। रूपेश भाई ने बोला है जरा भी लगाव नहीं होगा तब न्यारा हो सकेंगे। स्वयं को जो हूँ जैसा हूँ जानकर एक बाबा से प्रीत, राइट। एक से भी प्रीत होगी तो बाप से विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, थैंक यू। प्रेजेंट स्टेज और संपूर्ण स्टेज के अंतर को मिटाने की प्रेरणा मिली, ये बहुत अच्छा पॉइंट है एक्चुअली, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैप एनालिसिस। हमें हमेशा ये बात याद रखनी है कि राइट नाउ हम कहाँ पर हैं, क्या हम चाहते हैं, हमें कहाँ जाना है। फिर उन दोनों के बीच में जो गैप है पॉइंट ए और पॉइंट बी में, उसे हमें कैसे फिल करना है, उसका हमारा प्लान क्या है। बाबा ने इसके लिए भी 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। बाबा के एग्जाम्पल्स को हमें हमेशा पकड़ के रखना है। बाबा ने कहा कि जैसे बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनके सामने सारा प्लान होता है, चाहे उसे हम डैशबोर्ड कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। फिर बाबा ने एक और एग्जांपल दिया कि कोई जैसे एरोप्लेन चलाने वाले या स्टीमर चलाने वाले होते हैं, पायलट्स होते हैं, उनके सामने पूरा एक नेविगेशन का भी सारा दिखाई देता है डिस्प्ले में, तो उससे वो पता लगा सकते हैं, स्पष्टता आती है कि हमें क्या करना है। तो आप सारे भाई बहनों ने ये मुरली पढ़ी, तो आपको लगता है कि हमारे सामने जैसा बाबा कहते हैं वैसा कोई प्लान है कि हमें अपना पुरुषार्थ कैसे करना है, क्या क्या हमारे पुरुषार्थ की प्लानिंग है, या फिर ऐसे होता है कि जिस दिन जो क्लास चलती है वही हम सुनते रहते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं बस। सो डू वी हैव अ प्लान?
तो किसी ने शेयर किया है, प्लान तो नहीं लेकिन क्या नहीं करना है उसकी क्लैरिटी आती जाती है। राइट, एग्जैक्टली, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कुछ चीज़ों को हमें ब्लैक लिस्ट में डाल देना है। सूरज भाई भी कई बार बताते हैं कि जो नहीं करना है वो बिल्कुल क्रॉस, वो ब्लैक लिस्ट में है। हर एक का वो इंडिविजुअल हो सकता है कि हमें क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है तो उससे हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। फिर क्या करना है वो बाबा हमें बताते जाते हैं, और जब नहीं करना है वो नहीं करेंगे, तो जो करना है उसके लिए टाइम मिलेगा। राइट। तो आज एक बहन का मैसेज भी आया, बीके नीतू जम्मू से। उन्होंने कहा कि हम ये अव्यक्त मुरली शाम को रिवाइज कराना चाहेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल लगा उनका भी, कि इस तरह से प्रोएक्टिव होके खुद से ही बताना है कि आज हम कौन सी अव्यक्त मुरली रिवाइज करा सकते हैं। खुद से ही वो जिम्मेवारी लेनी है। तो आगे से ये प्रैक्टिस आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी भाई बहन को लगता है कि ये मुरली हम इसको डिस्कस करेंगे या इस पर अपना रिफ्लेक्शन शेयर करेंगे, तो वो पहले से बता सकते हैं, या तो राखी बहन को या फिर हमें बता सकते हैं। तो दोनों ही हम नंबर शेयर कर देंगे अपना, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा, आपको भी सही लगेगा। तो एक और शेयर किया है रियलाइजेशन में, मनन शक्ति में शक्ति भरकर मंथन करना है। राइट। बाबा ने कहा कि मनन करना भी एक होता है सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से, और एक है अंतर्मुखी होके मनन करना। ये सोचो कितनी डीप पॉइंट्स हैं ये। ओके, नम्रता बहन ने बोला है सेकंड मुरली वो रिवाइज करेंगी। ओके, यानी कि 2 फरवरी की मुरली आप कह रहे हैं। राइट, ठीक है। तो फर्स्ट मुरली पहले कौन रिवाइज कराएंगे 21 जनवरी की? चैट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि 2-3 नाम आएंगे तो फिर सेलेक्ट करने में इजी होगा। 21 जनवरी 1972 की पहली मुरली, जो कि बहुत ही प्यारी मुरली है, निरंतर योगी की। ये कौन भाई या बहन कराएंगे? ओके, अच्छा, हैंड रेज कर रहे हैं। ओके, किन्होंने हैंड रेज किया है? ओके, कमल बहन और दीपाली बहन, रिया मेहता के नाम से हैं, दीपाली बहन। ठीक है, दीपाली बहन से कराते हैं पहले। जी, एक्चुअली पहली मुरली बहुत बड़ी भी है, तो 3 लोग भी अलग अलग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दीपाली बहन कहाँ से आई है? ओम शांति भाई जी, मैं दीपाली मेहता, कटक उड़ीसा से। ओके ओके, ठीक है जी। जी भाई जी, आपने जैसा बताया कि निरंतर योगी बनने की सहज विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट मुरली है, साथ साथ में कैसे ही निरंतर योग लगाने के इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बाबा ने बताए हैं, जिससे कि हमारा सहज योग, बाबा बोलते हैं ना सहज योगी कैसे बने। तो ये है कि बाबा बोल रहे हैं कि स्मृति का स्विच 1 सेकंड में स्विच ऑन किया और ऑफ किया जाता है। तो ऐसे ही क्या हम लोग 1 सेकंड में ही अपने शरीर का आधार लेते हैं, फिर 1 सेकंड में ही शरीर से बाहर अशरीरी स्थिति हो सकती है। बाबा ने वो सबसे बहुत सारे इसमें क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि अभी अभी शरीर में आए और फिर अभी अभी शरीर अशरीरी बन गए। ये जो प्रैक्टिस है उसको कर्मातीत अवस्था, ये हो गई कर्मातीत अवस्था। तो बहुत बार जैसे कि कुकिंग करते हैं, बच्चों के साथ बातें करते हैं, तो उसमें भी कर्मातीत अवस्था का प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि बाबा बोलते हैं ना कि चलते फिरते प्रैक्टिस करनी है हम लोग को, उठते बैठते, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से पीऊं। तो ये जो कर्मातीत अवस्था है उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर बाबा आगे बोल रहे हैं कि दुनिया के जितने सारे अपने शरीर से भी संबंध हैं और अनेक प्रकार की वस्तुओं से भी डिटैच होना है सबसे पहले, तो ही निरंतर योगी की स्टेज में पहुंच जाएंगे। जरा भी लगाव नहीं होना चाहिए, तब न्यारी स्थिति हो पाएगी। फिर बाबा बोलते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो बहुत सारे अनुभव होते हैं। जैसे कभी कभी ड्रिल करते हैं अशरीरी स्थिति, फिर शरीर में आना, फिर 5 स्वरूपों की ड्रिल, बहुत सारी ड्रिल भी जो करते रहते हैं,
तो वो भी निरंतर योगी होने में बहुत ही हेल्प करती है। फिर बाबा ने फिर कहा है कि 3 स्टेजेस होती हैं, कि ज्ञान की 3 स्टेजेस, पुरुषार्थ की 3 स्टेजेस। एक है वर्णन करना, दूसरा है मनन करना, और तीसरा है उसमें ही मगन रहना। मतलब माना कि वर्णन तो करते हैं, फिर मनन भी करते हैं। जैसे एक पॉइंट हो गई सहनशीलता की या संतुष्टता की, उसके ऊपर मनन भी चलता है। कर्मातीत अवस्था पे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस पे मनन भी चलता है। लेकिन जो मगन अवस्था है, उसमें मगन होके रहना, वो अवस्था आने में थोड़ा समय लगता है। उसके लिए बाह्य मुक्ता की जितनी भी हम लोग को, मतलब माना कि डिटैच होना है सारी ही बाहर की वस्तु से, अपने शरीर भान से सबसे डिटैच होंगे तो ही अंतर्मुक्ता में रह सकेंगे और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव कर पाएंगे। तो वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। तो मगन अवस्था रहेगी तो ही विघ्न टल सकते हैं। बाबा बहुत बार बोलते हैं कि ज्ञान है, हम लोग के सबके पास ज्ञान है, उसका वर्णन भी करते हैं, लेकिन उसका मनन करने के बाद उसमें जो मगन अवस्था रहती है उसमें ही स्थित रहना है। बाबा फिर बोल रहे हैं आगे कि ये सारी प्रैक्टिकल करने की बात है कि रात को भी अचानक नींद उठ जाए। माना कि अमृत वेला तो 4 बजे से करते ही हैं, लेकिन 3 बजे नींद खुल गई, कभी कभी 2:30 बजे भी नींद खुल जाती है, तो वो सकाश देने की, जैसे साकार बाबा करते थे कि सकाश देते, जब भी बाबा के कमरे में जो कोई जाता था तो सकाश देते रहते थे। तो रात के समय में भी समय निकाल के सकाश देना, वो एक फोर्स जैसे भरता है। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर यह सर्विस खास करने की प्रैक्टिस अगर हम डालें कि सबको सकाश दे, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, मनन, इससे आत्मा में सारी शक्तियों का स्टॉक जमा होता है। एक जो बाबा बोलते हैं ना, स्टॉक जमा करो, स्टॉक जमा करो। अगर जिसको ज्यादा अगर हम सकाश देंगे लाइट हाउस माइट हाउस बन के, तो एक स्टॉक जमा होता है जो भी हमें बहुत मदद करता है आगे बढ़ने में, हमारी स्थिति की उन्नति कराने में, हम लोग की डेवलपमेंट। बाबा बोलते हैं ना, परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करो। तो हम लोग में परिवर्तन खुद अपने आप को दिखना चाहिए। अपने टीचर खुद बन के हम लोग में क्या क्या परिवर्तन हुआ और क्या क्या अभी लैक है, माना क्या क्या अभी कमी रह गई है, कमजोरियां रह गई है, उसको भी अगर लिस्ट बनाए तो वो निकाल सकते हैं, ये सकाश देने की अगर हम लोग सेवा करें तो। फिर बाबा आगे बोलते हैं कि अगर एक अपने ही स्वमान की लिस्ट निकाली जाए तो लिस्ट बहुत बड़ी है, और उसमें ही एक एक स्वमान की अगर लिस्ट निकाले कि मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ, तो सकाश देने की सेवा हो गई। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं एक जगत माता हूँ। तो ऐसे एक एक स्वमान की भी अगर हम लोग एक एक घंटा, या माना कि 10-10, 1 घंटे में सिर्फ 10 मिनट की ही अगर हम लोग ये चेकिंग करते हैं, तो उससे भी निरंतर योगी होने में एकदम सहज सहज विधियां इस मुरली में बाबा ने बताई हैं, जो आप सभी के साथ शेयर की। अच्छा भाई जी, ओम शांति। बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा। थैंक यू दीपाली बहन। कमल बहन विश में शेयर करना चाहते हैं कुछ तो कर सकते हैं एडिशन। हाँ जी, ओम शांति जी। ओम शांति। आ रही है आवाज? हाँ ओम जी। शांति। इसमें मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कहूंगी, मुझे 3-4 पॉइंट ही टच हुए थे, तो उनका प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा बीच में बताना चाहूंगी। जैसे बाबा ने सबसे पहले डिटैच वर्ड को पकड़ा। डिटैच का मतलब हमें कैसे क्लियर हो? डिटैच माना न्यारा, तो न्यारा हम सोचते हैं जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती उससे थोड़ा सा किनारा कर लो तो डिटैच होते हैं इसको। बाबा ने कहा नहीं, न्यारा, डिटैच माना न्यारा, न्यारा के साथ प्यार। जितना शरीर के बंधन से डिटैच होंगे, यानी आत्मा का पाठ पक्का होगा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, इसको कहेंगे डिटैच। फिर शरीर के संबंधों से बाबा कहते तोड़ निभाने, छोड़ के नहीं निभाने, छोड़ने नहीं है, तोड़ निभाने, यानी कि वहीं पे रहते हुए भी उनसे अलग महसूस करना है, क्योंकि इनसे मेरा कोई हिसाब किताब है, लेकिन मुझे रहना इनके बीच में। फिर कोई भी चीज जो आपकी फेवरेट है, चीजों का आकर्षण, उनका संकल्प भी मैं इसको बाबा ने डिटैच की परिभाषा दी। तो अपने आप से पूछो, क्या आप इन तीनों पॉइंट में संपूर्ण हो? तब कहेंगे निरंतर योगी, भी आप पुरुषार्थ करें। फिर बाबा ने पुरुषार्थ के बारे में भी 3 स्टेजेस का बोला कि वर्णन, मनन और मगन।
वर्णन का तो जिक्र आज बाबा ने मुरली में कुक्कड़ ज्ञानी कहा। जो वर्णन करना अच्छा जानते हैं उसको बाबा कुक्कड़ ज्ञानी की संज्ञा देते हैं कि कुड़कुड़ तो कोई भी कर सकता है। पर मनन और मगन, कोई भी एक पॉइंट पकड़ा और उस पे आपका कितना मनन चला, उस वर्ड के लिए आप कितनी गहराई में गए, उस गहराई के लिए भी बाबा ने वर्ड यूज किया अंतर्मुखता। मुरली में कुछ ही 2-4 लाइंस होती हैं जो दिल को छूती हैं। वो ये बताते हैं कि आप इन शब्दों की गहराई में जाओ, फिर उस गहराई में जाने से वो वर्ड्स मेरे अनुभव बन जाएंगे, वो मेरे जीवन में आने के लायक बनेंगे, तो मैं उनको ला सकूंगी प्रैक्टिस में। अगर सुन के ही छोड़ दिया, मनन तक मैं पहुंचे नहीं, तो वो आज मुझे याद है कल मुझे भूल जाएंगे। तो इस तरह से तीसरा फिर मगन, इतना नशा चढ़ जाए उस मनन के बाद उस पॉइंट्स का कि वो आपके खुद के वर्ड्स बन जाए, आपके जीवन में इतने मगन अवस्था में हो जाए कि वो आपको याद ना करने पड़े, पर जब भी परिस्थिति आए तो वो आपके हाजिर हो जाए। तो ये तीनों अवस्थाओं का जिक्र बताया। अच्छा, फिर दूसरा बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख और अंतर्मुखता अगर आपकी नहीं बन रही है, इसका मतलब कहीं कमजोरी है। कोई भी वस्तु जो अलग काल का आपको सुख दे रही है वो खींच रही है, यानी हम पूर्ण तरह से डिटैच नहीं है। ये चेकिंग का पॉइंट है। फिर उसके बाद बाबा ने एक प्रैक्टिकल उदाहरण देके, जैसे कोई बड़ा आदमी होता है तो वो छोटे की मदद कर देता है, जैसे हम लोग भी जैसे कुछ जो फाइनेंशियली साउंड है तो गरीब बच्चों की फीस देके उनकी मदद करके उस बच्चे को ऊपर उठाना चाहते हैं ना। ऐसे मुझे एक बड़ा प्यारा एग्जांपल याद आ रहा है। गुजरात के जो लोग हैं, खासकर पटेल कौम जो है, ये बाहर जाती है तो इतनी हेल्पिंग होती है। अगर इनका कोई गुजरात से भाई चला जाए, बहन चली जाए, कितना उसको आंखों पे बिठा के उसको ऊपर बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कितना मदद करते हैं, अपने साथ ठहराएंगे, खाना पीना भी शेयर करेंगे भी। जब ये सेटल हो जाएगा तो फिर बेशक चाहे रिटर्न करे, लेकिन जाने के वक्त उसकी पूरी पूरी मदद करते हैं। नए देश में कोई आया है तो उसकी मदद करते हैं। तो बाबा ने भी कहा साहूकार लोग गरीबों को ऊपर उठाते हैं, ऐसे ही बाबा ने कहा तुम तो साहूकारों के भी साहूकार हो, तो तुम्हें तो इन पे रहम आना चाहिए। जो कमजोर आत्माएं हैं इनको ऊपर उठाना चाहिए। किस चीज में? स्थूल चीजें देकर नहीं, उनको सूक्ष्म, उनको शांति चाहिए, उसका अनुभव करा दो। उनको पावर चाहिए, वो दिल से सुई पड़ी है, तो उनको ऊपर उठाने की इस चीज का मदद, इस चीज का योगदान करो, क्योंकि तुम्हारे पास ये भरपूर है। तो तुम करते हो, बाबा से मुरली सुनते हो, भरपूर होते हो, तो तुम्हारा ये कर्तव्य है कि जो कमजोर आत्माएं हैं उनको आप दिल शिकस्त के होने की बजाय उनसे उम्मीद पैदा करो, उनमें उमंग उत्साह पैदा करो उनमें। तो ये तुम्हारा फर्ज है, उन्हें लाइट और माइट देकर विशेष आकाश दो। अच्छा, तीसरा पॉइंट था, बाबा ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट कहा, ये अपने 2 स्वरूप याद रखो, ये दोनों सम्मान जैसे छप गए हैं। इस जन्म की मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, यानी ऊंच से ऊंच ब्राह्मण हूँ। इसका भी बहुत गहरा मंथन हो सकता है। ब्राह्मण तो दुनिया में बहुत है, पर मैं कौन सी? बाबा ने कहा ऊंच से ऊंच। किस सेंस में कहा? कौन पढ़ा रहा है? किसने बनाया? जब से बनाया तब से कितनी पालना दी है, वो पालना जीवन में मेरे जिन्होंने पैदा किया उन्होंने भी नहीं दी। तो उस पालना का नशा, उस परिवार की खुशी, उस संग का नशा, तो ये बहुत ऊपर उठाने वाले नशे हैं कि मैं ऊंच से ऊंच चोटी वाली ब्राह्मण आत्मा। ये बहुत बड़ा और गहरा सम्मान है। दूसरा सम्मान, मैं भविष्य की विश्व महारानी या महाराजा बनने वाली आत्मा। तो बाबा कहते इन दोनों सम्मानों में भी आप टिक जाओ ना स्मृति में, तो भी आप तीव्र पुरुषार्थी की कैटेगरी में आ सकते हैं। फिर उसके बाद बाबा ने कहा सिर्फ शब्द चेंज करने से, सिर्फ एक शब्द चेंज करने से। बाबा ने ये भी कहा कि जिस दिन सम्मान का नशा रहता है तो उस दिन तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी रहती है। जिस दिन सम्मान से नीचे उतरते हो हलचल में और स्थिति डाउन फील करते हो, तो सम्मान में टिकना, अपने आप को मूल्यवान महसूस कराना है। तो बाबा ने कहा जो मूल्यवान वस्तुएं होती हैं उनको कैसे रखा जाता है? उनकी डिब्बी बड़ी वैल्यूबल होगी, उनका रैपर बड़ा कलरफुल साफ सुथरा होगा। तो अपने आप को चेक करो कि तुमने अपने आप को
बाहरी वातावरण से क्या तुमने सेफ रखा हुआ, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो? तो तुम तो कोटो में कोई और कोई में से भी कोई रतन हो, तो इस रतन की कितनी वैल्यू करते हो तुम खुद, स्वयं कितनी वैल्यू करते हो? ये भी सेल्फ चेकिंग का पॉइंट है। तो इस तरह से मुझे 3-4 डिटैच वाला, अंतर्मुखता वाला और सम्मान वाला और मूल्यवान चीज, ये 3-4 पॉइंट थे जो अंदर तक छू गए। फिर बाबा ने कहा कि आदत डालो, आदत फिर अच्छी लगने लग जाएगी, और जब अच्छी लगने लग जाएगी तो आपको सुख देने लगेगी। ठीक है भाई जी, इतना ही मंथन किया। बहुत अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा आपने बताया, और बहुत अच्छा बाबा का ये पॉइंट है कि बाबा हमेशा ये बताते हैं कि जैसे कोई साहूकार होता है तो वो औरों की मदद करके उनको ऊंचा उठा देता है, ऐसे ही बाबा ने कहा कि आप शक्तियों में या गुणों में साहूकार हो, तो सभी को ये गुण और शक्तियाँ देके उनकी स्थिति को ऊंचा उठाना है। इंग्लिश में भी एक कहावत है, अ राइजिंग शिप लिफ्ट्स ऑल द बोट्स, उस तरह से कुछ कहते हैं, तो उसका भी भाव यही है। निर्मल बहन भी शायद इसमें 2-3 पॉइंट कुछ ऐड करना चाहती हैं जल्दी से, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मुरली पर आएंगे। ओम शांति। बाबा ने आज इसमें मुरली में जो कहा है, फर्स्ट मुरली में, कि हमारी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है, देह अभिमान से न्यारा होना, यानी कि देही अभिमानी बनना, आत्म स्वरूप में टिकना। तो उसके लिए बाबा ने 2 बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिए कि जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, तो हम कितने इलेक्ट्रिक गैजेट्स यूज करते हैं घर में, जब जिसकी नीड होती है तो उसको ऑन किया और फिर उसको ऑफ कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारी ये प्रैक्टिस हो जाए कि जब हमें शरीर का आधार लेना लिया, अदरवाइज हम इससे डिटैच हो जाएं, मतलब शरीर में है लेकिन उसके भान से परे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि जैसे कोई वस्त्र धारण करते हैं, कार्य पूरा हुआ, वस्त्र से न्यारे हुए, तो कैसे करते हैं, हम किसी शादी में जाते हैं तो हम शादी के वस्त्र पहन के जाते हैं, हैवी कुछ भी ड्रेसअप करना हो। जैसे ही शादी कंप्लीट होती है, हम घर आते हैं तो हमें वही कपड़े जो बहुत शौक से पहने होते हैं 4 घंटे पहले या 3 घंटे पहले, वो हमें इतने भारी लगने लगते पड़ते हैं, मतलब हम इतना असहज अनुभव करने लगते हैं उन्हीं वस्त्र में, तो वो हम उनको अलग कर देते हैं। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि शरीर एकदम ऑटोमेशन मोड पे चला जाए, कि उसके जो बेसिक नीड्स है, नहाना या खाना पकाना, वो सब होते रहे, लेकिन मन वहाँ और बुद्धि वहाँ ना हो, ऑटोमेशन मोड पे हो और मन और बुद्धि डिटैच रहे उससे, तो वो सब इतनी हमारी प्रैक्टिस हो जाए, ये बाबा कह रहे हैं। और दूसरा पॉइंट बाबा ने जो कहा कि मगन अवस्था, तो बाबा ने कहा जितना जितना हम मनन पहले हम करते जाएंगे, मनन से अतीन्द्रिय सुख हमें मिलने लग जाए, मजा आने लग जाए, मनन उस लेवल तक पहुंचे कि हमें एक एक पॉइंट पे मजा आने लगे, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगे, तो हमारे फिर किसी भी तरफ कोई आकर्षण ही नहीं रहेगा, जो अभी विनाशी चीजें उस तरफ आकर्षण नहीं रहेगा। और जब मगन अवस्था हो जाएगी, बाबा ने कहा, तो विघ्न टल सकते हैं। तो बाबा यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, जब मगन अवस्था रहेगी, मतलब हम इतना ज्यादा मगन है बाबा के प्रेम में या उसमें, तो हम देह भान को भूल जाएंगे, क्योंकि विघ्न कहाँ आते हैं, शरीर को आते हैं। तो जब मगन अवस्था ऑटोमेटिकली इतनी ज्यादा हो जाए हमारी, तो हम देहभान तो होगा ही नहीं, और देहभान नहीं होगा तो कोई भी विघ्न नहीं रहेगा। तो ये बाबा कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो निरंतर देह का भान भूलना ही हमारी पूरी पढ़ाई का लक्ष्य है, वो प्रैक्टिस हम निरंतर बढ़ाते रहें। ओम शांति। निर्मल बहन, बहुत अच्छा आपने एक टर्म यूज किया, ऑटोमेशन, ये बहुत ही गहरा शब्द है। तो जो चीज़ें हम रेगुलर रूटीन में करते हैं वो ऑटोमेशन में चली जाएंगी, तो हमारा टाइम और एनर्जी बचाने लगेंगे, और जो भी हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो भी ऑटोमेशन में आ जानी चाहिए, जैसे कि बाबा ने कहा स्विच ऑन एंड ऑफ, इस तरह से। तो पहली मुरली में हमारे 30 मिनट्स हो गए हैं, अब आगे की मुरली में हमें कम टाइम थोड़ा देना है, तो शॉर्ट में शेयर करेंगे, टू द पॉइंट लेकिन गहरे पॉइंट्स। तो अभी जो नेक्स्ट मुरली हमारी है 2 फरवरी की, ये कौन शेयर करेंगे? तो आप अपनी हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, गुंजन बहन को दे देते हैं। गुंजन बहन, आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए, फिर आप शेयर कर दीजिए। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मैं आगरा से हूँ एंड मुझे 3 इयर्स ज्ञान में हुए हैं। फर्स्ट टाइम मैं शेयर कर रही हूँ। आगरा से कौन सा सेंटर? दयालबाग। ओके ओके। हाँ जी, तो आज इस मुरली में बाबा ने प्रीत बुद्धि की निशानियां बताई।
जिसमें बाबा ने सबसे पहले तो सूर्य की किरणों का एग्जाम्पल दिया था कि जब भी हम जैसे सूर्य के पास जाके खड़े होते हैं तो उसकी जो किरणें वो ऑटोमेटिकली हमको मतलब मिलती हैं, हीट मिलती है। ऐसी जब भी हम बाबा के सामने जाके मतलब जैसे बाबा के सम्मुख होते हैं तो ऑटोमेटिक उनसे भी हमें सर्व गुणों की किरणें अनुभव होती है। और इसमें बाबा ने विशेष बताया प्रीत बुद्धि का अर्थ है कि बाबा के सम्मुख रहना। एक कोई अव्यक्त मुरली थी, उसमें भी बाबा ने बताया था कि जैसे याद का क्वेश्चन उसमें पूछा था तो उसमें उन्होंने बताया था कि अगर हम ये स्वमान ले कि मैं बच्चा हूँ बाप के साथ हूँ, है ना, तो इससे बहुत हमें ये अनुभव हो सकता है कि हम बाबा के सम्मुख हैं। और इसमें बाबा ने 3 निशानियां मेन बताई थी कि जो प्रीत बुद्धि होंगे वो उनके चेहरे पे झलक और फलक दिखाई देगी। झलक अंतर्मुखी की और फलक दिखाई देगी संगम का भविष्य की सर्व स्वमान की फलक। और वो हर्षित मुख सदा रहेंगे। और मेन चीज जो थी, अगर हमें प्रीत बुद्धि रहना है तो हमें ये हर घड़ी अंतिम घड़ी अनुभव होनी चाहिए कि अब ये बिल्कुल विनाश काल है, अगर अभी नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। जैसे अज्ञानी भी जो है उनको भी एंड टाइम पे मतलब वो परमात्मा को याद करते हैं, उनकी भी मतलब वो भी उनको भी कहते हैं कि आप भी भगवान का नाम लो, लेकिन उनकी प्रीत इसलिए जुट नहीं पाती क्योंकि वो जानते हैं कि है कौन परमात्मा। तो इस तरीके से। और बाबा ने आगे बताया था कि हमें अपना सेल्फ चेकिंग करनी है कि हम कितना प्रीत बुद्धि अभी बने हैं। और एक बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था एग्जाम्स का कि जैसे छोटे छोटे मतलब जैसे बच्चों के एग्जाम्स होते हैं सीबीएसई बोर्ड में भी जो स्टार्ट करे छोटे छोटे पैटर्न्स में एग्जाम्स लेना और उनके मार्क्स कलेक्ट होना, ऐसे ही मतलब हमारे सामने भी जो भी सिचुएशंस आ रही है, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं इस समय, तो वो हमारे मतलब प्रैक्टिकल पेपर्स हैं इस समय के, वो भी इवेल्युएट हो रहे हैं, वो भी काउंट हो रहे हैं हमारे फाइनल मार्क्स के लिए। और बाबा ने बताया कि विपरीत बुद्धि जो होते हैं वो मतलब उनको फिर वो अगर विपरीत बुद्धि है तो मतलब उनको सजाएं मिलेंगी, वो सजाएं खाएंगे, है ना। और सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए बाबा ने बताया कि अपने से ही अपने आप से अपने आप को ही सावधान रखो, मतलब अपने आप को ही आप सावधान रखो कि हम कहाँ हैं, क्या चल रहे हैं, अपने आप को ही स्मृति दिलाते रहेंगे जितना हम, तो विपरीत से प्रीत बुद्धि हम बन जाएंगे। और एक ये रिफ्लेक्शन था कि जैसे अब घर जा मतलब जो हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो अब घर जाना है, ये हमारी स्मृति में बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए कि अब घर जाना है। अब हमें किसी से नया हिसाब किताब कर्म बंधन नहीं बनाना है, जो भी है उसे ही खत्म करना है, उसे ही समेटना है। तो जब हम समेटने की तरफ लगे रहेंगे तो हमारी मन बुद्धि खाली रहेगी, मतलब जितना जितना हम हल्के होते जाएंगे तो उतना और ज्यादा हम प्रीत बुद्धि बाबा के साथ में होते जाएंगे। तो उससे मतलब वो हम हल्के रहेंगे तो प्रीत बुद्धि बाबा के साथ बढ़ती जाएगी हमारा। ये था इसका रिफ्लेक्शन में क्या था। ओम शांति। बहुत अच्छा गुंजन मैम, बहुत आपने टू द पॉइंट और शॉर्ट में काफ़ी अच्छा बताया। तो इस मुरली पे कुछ और कोई शेयर करना चाहता है 2-3 मिनट्स में? ओम शांति। मैं उड़ीसा कटक से हूँ सविता। मैं इस पीत बाबा ने जो आज बोला कि पीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि की ये संज्ञा आज बाबा ने दी है, तो गुंजन बहन ने तो सब कुछ बोल दिया है, लेकिन बाबा ने 2-3 प्रीत बुद्धि की निशानी बताई है। जो प्रीत बुद्धि होते हैं वो श्रीमत की विरुद्ध एक भी संकल्प नहीं उठाते हैं, और वो सदा निश्चय बुद्धि होते हैं, और सदा निश्चय सदा विजय भी होते हैं। और जो प्रीत बुद्धि वाले होते हैं वो विजय माला में भी आ जाते हैं। ये 3 बात मुझे बोलना था, बाकी तो सब गुंजन बहन ने बता दिया है। वो सदा बाप के सम्मुख रहते हैं, बाप जैसे बाप चलाएं, जो बाप खिलाएं, जो बाप के साथ हमेशा अंग संग में रहते हैं। और बाप के सदा सम्मुख रहने के कारण बाप की शक्ति भी उनको मिलती रहती है, और शक्तियों के कारण सब बात में विजयी भी रहते हैं। ये बोलना था। थैंक यू। ओम शांति भाई। थैंक यू सविता मैम।
तो बाबा जैसे बोलते हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ये सारी बातें हम कई बार सुन लेते हैं, सुनते रहते हैं, तो सुनते सुनते कई बार हम उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो आप में से किन किन भाई बहनों को ये लगता है कि सच में वेरी डीपली हर दिन आपको सच में ये लगता है और आप ऐसे ही जीवन जी रहे हैं कि हर दिन आपका अंतिम दिन है? ऐसे किस किस को लगता है? चैट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस भी किसी दिन डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यही काम आएंगी। ओके, तो फ्रॉम 2015 लिविंग लाइक दैट। ओके, बहुत अच्छा है, कभी आपसे सुनेंगे आपका अनुभव। ओके, राखी बहन भी बोल रहे हैं यस, क्योंकि नॉलेज की बात इतनी नहीं है। आप देखेंगे कि नॉलेज के पॉइंट हमें सारे समझ में आ गए हैं, आते जा रहे हैं, लेकिन एक भी पॉइंट पकड़ के कितनी गहराई में हम चले जाते हैं। टाइम बहुत ही कम है, ये बहुत गहराई से लगता है, राइट। जिसको ये बात आ गई ना, जिसके मन में ये बैठ गया, भले ये बात सच भी ना हो, भले ही टाइम हमारे पास हो 5 ईयर्स 4 ईयर्स, लेकिन जिसको ये लग गया कि टाइम कम है, उसकी क्लैरिटी, उसका फोकस अल्टीमेट होगा। तो हमें ये अपने आप को, अपने माइंड को इस तरह कंडीशन करना है कि वी हैव वेरी लेस टाइम, सो दैट वी रिमेन फोकस्ड ऑल द टाइम, राइट। तो नेक्स्ट मुरली में हम लेते हैं 139th मुरली। कौन बताएंगे ये? स्वयं, संयम और समय, 3 फरवरी। थर्ड फरवरी की मुरली कौन रिवाइज करेंगे? ओके, किस किस ने हैंड रेज किया है? कमल बहन, बाकी बहुत सारे भाई बहन हैं, बाकी भी सब शेयर कर सकते हैं कभी कभी, और भाई तो कोई भी नहीं है अभी। ठीक है, अभी कमल बहन आप कर सकते हैं। ओम शांति। ये शॉर्ट मुरली थी, बहुत छोटी मुरली, पर थोड़ी इसके जो सखत पॉइंट है, दोनों संयम और समय वाले। बाबा कहते स्वयं को जानने से संयम और समय दोनों की पहचान मिल जाती है। तो सबसे पहला मेन पॉइंट क्या निकला? जब तक हम स्वयं को नहीं जाने तो समय और संयम को भी नहीं जान सकेंगे। तो इसलिए बाबा ने भी आके सबसे पहले क्या बताया? हमें स्वयं का पाठ पढ़ाया कि हम कौन है। अब इसका एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं का पाठ पक्का किया, ये तो हम सब ने अनुभव पढ़े हैं इनके। इन्होंने दीवारें काली कर दी, डायरियां काली कर दी, सिर्फ किस चीज के लिए? आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए। मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, सब आत्मा है, आत्मा, बेटियों के नाम लिखे आत्मा। तो जब तक वो पाठ पक्का नहीं हुआ तो वो संयम में कन्वर्ट नहीं हुआ। और ये जितनी देर आत्मा का पाठ पक्का किया, वो समय भी इनको वैल्यू करता गया। तो जब बाबा का पाठ पक्का हो गया तो उनके हर कर्म में, हर एक्टिविटी में इस यज्ञ की संयम बनते गए। संयम है ना, रूल्स बनते गए, नियम बनते गए। तो उनको फॉलो करना इजी हो गया हम लोगों के लिए। जबकि उन्होंने कितना पुरुषार्थ करके हमारे लिए माइलस्टोन तैयार किया है। बस पहले पहले पुरुषार्थ करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो स्वतः होने लगता है। जैसे अभी निर्मल दीदी ने बताया कि ऑटोमेशन मोड में चले जाते हैं। थोड़ा पुरुषार्थ स्टार्टिंग में लगता है, आदत बनानी पड़ती है, पर जब बन जाती है फिर वो ऑटोमेशन मोड में चली जाती है। बस स्विच दबाया और ऑन हुआ फिर। और हम लोगों के लिए तो पूरा ऑटोमेशन मोड में ही सारा ज्ञान हमारे को परोसा गया, नए बच्चों को। हमें तो फॉलो करना बहुत बहुत ही सहज है, कदम पे कदम रखना है। तो हमारे लिए संयम में चलना और समय की वैल्यू करना, ये हमारे लिए बहुत इजी कर दिया ब्रह्मा बाबा ने। तो थैंक्स ब्रह्मा बाबा, और थैंक्स अपने सारे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू, बहुत शॉर्ट में आपने रिवीजन करा दिया। और इसमें दीप्ति बहन आप करेंगे? दीप्ति शास्त्री।
ओम शांति भाई जी। हाँ जी, आप कहाँ से, अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं मुंबई कांदिवली से हूँ, ओके कांदिवली वेस्ट। जी हाँ जी, और 7 साल से ज्ञान में हूँ। जी जी हाँ जी, तो आज बाबा ने जो ये कहा है कि स्वयं को जानने से संयम और समय की पहचान हमें आती है, तो जितना हम, जैसे बाबा ने बताया है कि बाबा को भी अब जिस दिन जान लोगे कि जैसा है, जो है जैसा है वैसा ही हम उनको जान लेंगे, तब हम खुद को भी जान पाएंगे। और हम खुद को जब जान लेंगे कि मैं जैसा हूँ, जो हूँ, बाबा का हूँ, तो उस दिन हम संपूर्णता को पा लेंगे। तो इसी पे हमारा पुरुषार्थ चलता रहता है, जो ब्रह्मा बाबा ने यथार्थ रीति किया, तो इसीलिए उनका हर संकल्प, हर कर्म ऐसे बन गया है जो संयम वाला बन गया, और उसी को ही हम पूरा ब्रह्मा कुमारी भी फॉलो करते हैं। तो जैसे बाहर की भी संस्थाएं होती है, उसमें ये नहीं होता है स्वयं को जानने का, तो इसीलिए जो भी पूछता है कि आपका ये जो पूरा संयम से ही कैसे चलता है, इतनी बड़ी संस्था है, इतने सारे लोग हैं जो डिसिप्लिन में कितना रहते हैं, एक दूसरे को सहयोग, क्योंकि यहाँ पे रूहानियत है जो और किसी भी संस्था में नहीं होती है। तो हमारा पहला ही पाठ जो पक्का होता है, तो हर कर्म में हमको उसको, जब तक हम खुद को आत्मा नहीं समझेंगे, दूसरों को आत्मा नहीं समझते, तब तक हम खुद पे भी निश्चय बुद्धि नहीं होते, तो ये नशा भी नहीं रहता है, और हर बात में हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो तब हम हलचल में आते हैं। तो जब स्वयं की स्मृति का नशा रहेगा और फाउंडेशन ठीक रहेगा, तो फिर वचन, कर्म सब हमारा संयम के बिना होएगा नहीं। तो जितना हम संयम से चलेंगे, उतना ही दूसरों को भी रिगार्ड देंगे, और खुद को भी इतना ही सम्मान भी मिलता है। तो ये सारी बात जो बाबा ने बताई, तो संयम में रहने के लिए हम कभी कभी फोर्सफुली भी प्रैक्टिस करते हैं, जो यहाँ पे ब्राह्मणों को भी कराई भी जाती है कि आपको ये नहीं करना है, ये करना है। लेकिन हमने अनुभव किया है कि जितना हम खुद को आत्मा समझ के बाबा से प्यार करके जुड़ते हैं, तो बाकी सब डिसिप्लिन अपने आप आता जाता है। तो कुछ भी बाहर से हमको फोर्सफुली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो जिसने स्वयं को जान लिया, तो उसको समय का भी भान हो जाता है कि मेरे पास कितना समय है, क्योंकि जब स्वयं की गाड़ी पटरी पर चलने लगती है, तो फिर उसको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बेफिक्र होके हम रह सकते हैं। इतना ही मंथन हुआ है भाई जी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। इसमें मुझे सबसे अच्छी लाइन भाई जी जो लगी थी इस मुरली में, बाबा ने कहा था कि जब आप लोग नजदीक आएंगे, तब फिर दूसरों के भी नंबर नजदीक आएंगे। तो जैसे कोई लाइन लगी होती है, क्यू होती है, उसमें आगे वाले ही अगर आगे नहीं खिसकेंगे, स्पीड नहीं बढ़ाएंगे अपनी, और जल्दी जल्दी का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के अपना कार्य नहीं करेंगे, तो पीछे वालों का नंबर कैसे आएगा। तो ये बाबा हमें अटेंशन दिला रहा है कि हम ही अपनी स्टेज को अब ये नहीं प्राप्त करेंगे, तो हमने तो खुद को भी अटका रखा है और दूसरों को भी अटका रखा है, हम निमित्त हैं। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और अपनी स्टेज के नजदीक जल्दी से जल्दी आए। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। ये बहुत अच्छा है निर्मल मैम, आपका तरीका भी बहुत अच्छा है, ये कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स बताते हैं, लेकिन वो ऐसा पॉइंट होता है कि जो मुरली में और किसी ने कवर नहीं किया, तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, सभी की विशेषताएं होती हैं और हर एक की विशेषता का महत्व है। ऐसे ही सब कुछ यज्ञ भी आगे बढ़ा। तो इसमें हम ये एक दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इस मुरली में। बाबा ने कहा कि स्वयं को जानना कितना ज़रूरी है, शायद इस बात को अभी तक भी कई सारे बीके भाई बहन अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि बाबा को जानने पे बहुत फोकस करते हैं और स्वयं को वो शायद उतना फोकस नहीं कर पाते। लेकिन बाबा ने कहा कि ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है, जैसे बड़े ऑफिसर्स के सामने सारा प्लान होता है, जिसको देखते हुए वह अपनी अपनी कारोबार चलाते हैं। तो ये बाबा इसी कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि कितनी क्लैरिटी हमें स्वयं के बारे में भी है, कितनी शक्तियाँ हमारे पास हैं, कितने गुण हमारे पास हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें जाना कहाँ है। बाबा ने इसमें ये भी कहा कि जैसे एरोप्लेन व स्टीमर चलाने वालों के पास अपने अपने प्लान्स होते हैं, जिससे वह रास्ते को स्पष्ट समझ जाते हैं।
इसी प्रकार जो स्वयं को जानता है उससे संयम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। तो ये बहुत गहरा पॉइंट है। ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और मन बुद्धि संस्कार है, ये सिर्फ इतनी बात नहीं है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है अपने आप को जानने का। बाबा ने इसमें यह भी कहा कि स्वयं की स्वरूप की स्मृति का नशा रहना चाहिए। तो स्वयं की स्मृति का नशा कितना रहता है, तो इस पे भी आपसे पूछ लेते हैं सभी से। आप परसेंटेज में बता सकते हैं कि पूरे दिन भर में स्वयं की स्मृति का नशा कितना रहता है कि मैं कौन हूँ। 20%, 30%, 60%, 80%। आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं उसके बारे में। और इस बात को बढ़ाना है हमें और इसको नोट करना है, स्वयं की स्मृति का नशा। तो भाई बहन रिप्लाई कर रहे हैं 80%, 50%, 30%, 25%, 80%, 50, 50, 50, 80। तो जिन भाई बहनों ने 80% का है तो अच्छी बात है, 60 बोला है तो भी ठीक है, लेकिन 50% बोला है तो भी खतरा है काफ़ी, क्योंकि ये स्मृति कभी भी कम हो सकती है। क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी बातें आएंगी जो सूरज भाई आज भी क्लास में बता रहे थे कि बातें परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं जो स्वयं की स्मृति को भुला दें। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी है। इसका एक और एग्जाम्पल बाबा ने दिया, जैसे गाड़ी पट्टे पर ठीक पट्टे पर चलती है तो निश्चय रहता है एक्सीडेंट नहीं हो सकता, बेफिक्र होकर चलेंगे। तो स्वयं के निश्चय में कमी नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा का निश्चय कैसा था स्वयं में हम सब ने सुना है, आपको याद भी होगा। दादी जानकी को कैसा था, मैं कौन, ये भी आपको याद होगा। तो बाबा ने लास्ट में इसमें बहुत अच्छी बात बोली कि अभी ऐसे महान और गुहे गति वाला पुरुषार्थ चलना है, साधारण पुरुषार्थ नहीं। साधारण पुरुषार्थ तो बचपन का हुआ, अब तो विशेष पुरुषार्थ करना है। तो ये सेशन तो सिर्फ थोड़ा सा एक रिवीजन का हो जाता है, लेकिन पूरे वीक में ही हमें बहुत गहराई से एक एक बात, एक एक लाइन की गहराई में जाना होता है। और सारी ही मुरली हमें उसमें बड़ी मदद करती हैं। तो ये वाली मुरली कौन रिवाइज करेंगे? 140th 5th फरवरी, नशा और निशाना। कौन रिवाइज करेंगे? अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी नहीं? कमल बहन और राखी बहन, आप? जी भाई जी। ठीक है, थैंक यू। जी, तो बाबा ने इसमें यही कहा कि जितना नशा होगा तो उतना ही हम अपने लक्ष्य के करीब होंगे। तो नशा कौन सा? ईश्वरीय नशा। तो सबसे श्रेष्ठ नशा है हमारा ईश्वरीय नशा। जितना हम इस नशे में रहेंगे उतना ही स्वयं की स्मृति तो रहेगी, लेकिन जो दूर की आत्माएं हैं वे भी हमें महसूस करेंगी कि जैसे कि ये प्रभु की प्यारी और न्यारी आत्माएं हैं, और वो भी उस स्थिति का अनुभव करेंगी जिस स्थिति में हम हैं। जो अवस्था हमारी होगी वो हमारी जो झलक है, वो उस झलक से जो फलक दिखेगी उससे उन आत्माओं को भी बाबा प्रत्यक्ष होगा। जैसे बाबा कहते हैं ना, सन शोज फादर। तो वो फादर का शो जो होगा वो बच्चे ही प्रैक्टिकल में लाएंगे, वो होगा हमारे ही झलक से, हमारी रूहानी झलक से। तो वो ईश्वरीय नशा अब हमारा होना चाहिए। तो इसीलिए अब जो जो साकार में बाबा का कर्तव्य था वो अब हम बच्चों का कर्तव्य है कि हम जो बाबा अभी गुप्त है अब उसे हम प्रत्यक्ष करें, और वो प्रत्यक्ष करेंगे हम अपने ही स्वरूप से, अपने नशे से, अपनी स्थिति से। तो बस इस मुरली में बाबा ने यही अटेंशन दिलाया है कि जितना हमारा नशा होगा उतना ही हम अपने निशाने पर यानी कि लक्ष्य के करीब जाते जाएंगे।
तो किसी संगठन में भी बैठे होंगे तो कुछ विशेष हम दिखाई देंगे, और उसका आधार है हमारी स्वयं के प्रति स्मृति कि हम कितने नशे में हैं, वो हमारा स्वयं के प्रति कितना अटेंशन है, वो नेचुरल अटेंशन हमारा होना चाहिए और चेहरे से वो झलक फलक दिखाई दे। जी, ओम शांति। छोटी सी है। थैंक यू रखी बहन। इसमें एक अच्छा पॉइंट बाबा ने बताया और काफी गहरा पॉइंट है ये, कि बाकी बाबा ने कहा कि दुनिया में आत्माओं को पश्चाताप की लहर कैसे आएगी। तो पश्चाताप की लहर किस बात से आएगी, जब उनको ये एहसास होगा कि उन्होंने कुछ मिस किया है, कुछ ऐसा है जो उन्होंने नहीं पाया। तो उनको ये कैसे अनुभव होगा, तो बाबा ने कहा वो आपको देखकर ये अनुभव करेंगे। बाबा ने पूछा ना, ये कब मानेंगे कि बरोबर बाप आए लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया। तो अपने को और अब निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्टेज को देखते हुए अनुभव करेंगे कि बाप ने इन्हों को क्या बनाया, और फिर पश्चाताप करेंगे। अभी भी जैसे जो भाई बहन ज्ञान में बहुत लेट आते हैं तो वो कई बार पश्चाताप करते हैं कि हम पहले आते ही तो अव्यक्त बाप दादा से मिलन का जो सुख सालों साल भाई बहनों ने लिया वो हमने मिस कर दिया, और जैसे जैसे जितना लेट आएंगे तो वो सारी बातें वो मिस करते जाएंगे, और जो साकार के समय थे नहीं थे उन्होंने भी बहुत कुछ मिस कर दिया। तो ऐसे ही हम उस कैटेगरी में ना आए किसी भी हालत में कि हमें किसी बात का पश्चाताप हो। तो ये बात भी इसमें ध्यान रखनी है। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये बड़ी गहरी बात है कि बाप के तो महावाक्य हैं कि मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, लेकिन बच्चे विश्व के आगे प्रत्यक्ष होते हैं। बाप डायरेक्ट प्रत्यक्ष नहीं होता, बच्चों के द्वारा होता है। और बाबा ने इसके लिए एक और बात बताई कि जय जयकार शक्तियों की गाई हुई है और अहो प्रभु की पुकार बाप के लिए गाई हुई है। तो प्रत्यक्ष होने वाले कौन है? हम लोग हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है, इसलिए स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। ओके, इसके बाद हमारी नेक्स्ट मुरली है 27 फरवरी। ये कौन शेयर करेंगे? कमल बहन के अलावा और कौन? सविता बहन और कोई भी भाई नहीं है? राखी बहन, आपके ग्रुप में कोई भाई नहीं है? अगली बार से आप तैयार करिए उनको, किसी एक भाई को, जी क्योंकि जरूरी है ऐसा भी। ठीक है कमल बहन, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति। 27 फरवरी की मुरली है। ये होली पे चली थी। होली का त्योहार जब आया तो बाबा ने कहा जो सदा होली रहते हैं, HOLY, उनकी सदा होली है। जो सदा होली रहते हैं, पवित्र रहते हैं, उनकी सदा होली है। हम विशेष आत्माओं के लिए हर पल उत्सव है। ये तो हमने संगम पे एहसास भी किया है कि जब से हम बाबा के ज्ञान में आए हैं, हमारे लिए हर पल उत्सव होता है। दुनिया में जो त्योहार जिस ढंग से मनाते हैं और जो बाबा के घर में वही त्योहार किस ढंग से मनाया जाता है, तो हमारे को उसका अंतर भी मालूम है। 100% माना निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, अलौकिक जीवन, अलौकिक खेल, अलौकिक कर्म, अलौकिक युग है। इसको कहेंगे 100% निश्चिंत बुद्धि। जब हमारे कर्म अलौकिक होंगे, हम इस अलौकिक जीवन को जिएंगे और जो भी कर्म करते हैं वो अलौकिक खेल की तरह करेंगे। और अलौकिक युग यानी संगम युग जो है एक अलौकिक युग है, इसकी स्मृति हमेशा रखेंगे। तो कहेंगे बाबा का 100% निश्चय बुद्धि। इनसे हमें खेलना है। ये जो अलौकिक कर्म बाबा ने हमें दिए हैं, इनसे हारना नहीं है, इनसे खेलना है। और खेल खेल के क्या करना है? श्रृंगार करना है। और बाबा हमेशा बैलेंस की बात करते हैं। बिना बैलेंस के तो कुछ सृष्टि भी नहीं चलती और जीवन भी नहीं चलता। एक तरफ बाबा कहते हैं श्रृंगार करे हुए रहना है, और दूसरी तरफ कहते हैं बाबा श्रृंगारी मूर्त बनना है। जैसे बाबा लव और लॉ का बैलेंस सिखाते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं गुणों और रत्नों से तो श्रृंगारित रहो, लेकिन शक्तियों से पूरे संपूर्ण संघार रूप रहो। यानी कि परिस्थितियों के सामने आपने संघारी मूर्त बनना है।
कोई परिस्थिति आपके आगे आई तो आपने उसका शक्ति बन के सामना करना है। बाकी आपने अपने गुणों और रत्नों से भरपूर रहना है, श्रृंगारित रहना है। अपने रूहानी नैन, कमल नैन का जैसे गायन है, कमल मुख हमारी चाल का भी गायन है, रूहानी नैनों का भी गायन है, पद्मों का भी गायन है, तो उससे हमें सॉफ्ट रहना है। पर जैसे ही कोई मायावी परिस्थिति आई तब हमें संघारी मूर्त बन जाना है। दोनों का गायन है। देवी देवता जो है वो उनको शस्त्र अस्त्र भी दिखाते हैं और उनका रूप सुंदर भी दिखाते हैं, रूहानी नैन भी दिखाते हैं, तो दोनों ही हमारे गायन है। तो लोग तो होली मनाते हैं पर हम होली बन जाते हैं। तो इतना ही मंथन है भाई जी आज मेरा इस मुरली के लिए। ओम शांति। थैंक यू। इस मुरली में काफी सारी बातें और भी हैं। कोई और कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? जी, इसमें भाई जी बाबा ने बताया कि विस्मृति और स्मृति का खेल है। यदि विस्मृति है तो असमर्थ्य लाती है और स्मृति समर्थ्य आती है, और स्मृति जितनी रहेगी उतने ही हमारे कार्य सिद्ध होंगे, सफलता हमें हमारे साथ होगी यदि हम स्मृति स्वरूप की स्थिति में हैं। और ये स्मृति रहे कि मेरे हर संकल्प में ये निश्चय हो कि ये कार्य हुआ ही पड़ा है, कि ये निश्चय की सफलता हुई पड़ी है, और उनके जो निश्चय बुद्धि होंगे उनके चेहरे से वो निश्चिंतता दिखाई देगी, तो इसीलिए वो विजयी रहेंगे। तो इसमें 3 बातों में निश्चय जैसे बताते हैं बाबा की, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय और ब्रह्मा में निश्चय, यानी कि सभी निश्चयों में जो पास होंगे वही विजयी होंगे। तो स्वयं में निश्चय हो कि मैं वही हूँ जो मैंने कल्प पहले बाबा के साथ पाठ बजाया था। ये जितना निश्चय होगा उतना ही हमारे संकल्प सिद्ध होंगे। और ज्ञान का अर्थात ये है कि जो प्राप्ति की घड़ियां हैं, कि ये जो समय है ये प्राप्ति की घड़ियों का है, ये बाबा से मिलन की घड़ियां हैं। तो इस समय को हम जितना इम्पोर्टेंट समझेंगे तो उतना ही हम निश्चय और निश्चिंत भी रहेंगे। और माया से बचने की विधि बाबा ने इसमें बताई है कि बच्चे बन जाओ और गोदी में बैठ जाओ, तो हर तरह की बातों से हम बच जाएंगे। ओम शांति। ओके, थैंक यू राखी बहन। ओम शांति। हाँ जी। आज बाबा ने बोला कि ये जो पॉइंट है कि आप आत्माओं का पार्ट भी अभी चल रहा है और तुम्हारी यादगार को भी तुम प्रैक्टिकल में भी देख रहे हो, ये बोला है। ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी। बाकी तो सब राखी बहन ने और मैंने बोल दिया। तो हम लोगों का हम पार्ट भी बजा रहे हैं और हम प्रैक्टिकल में भी देख रहे हैं कि हमारी कैसी यादगार भी बन रही है, और हम फिर आकर के हमारे कैसी होगी हमारी यादगार। ओम शांति। ओम शांति। जो बहन ने शेयर किया यही पॉइंट है कि अभी अभी प्रत्यक्ष रूप में पार्ट भी बजा रहे हैं और अभी अभी अपना यादगार भी देख रहे हैं। तो बाबा ने इस मूल्य में कहा कि सारे कल्प के अंदर ऐसी कोई भी आत्माएं नहीं है जो अपना यादगार अपनी स्मृति में देखें। तो हमने जो मान लो लंका दहन भी हम ही ने किया, हम ही ने वो पुल बनाया और रावण को यानी कि दशहरा मतलब 10 विकारों को हमने हराया। तो ये जितने भी त्योहार हैं ये हमने इन पे विजय प्राप्त की थी, या त्योहार हमारी स्मृति में है, तो वो अपनी ही स्मृति का यादगार हम देख रहे हैं। बाबा ने कहा तो ये इम्पोर्टेंट। जैसे भी गांधी जयंती गई है तो सबने मनाई कि ये गांधी जी की यादगार है, लेकिन गांधी जी स्वयं थोड़ा ना देख रहे हैं कि हाँ ये मेरी यादगार मनाई जा रही है। लेकिन हम बच्चे वो इतने मतलब इतना वंडरफुल हमारा पार्ट है और बाबा कैसे हमें स्मृति दिलाते हैं। तो ये सारा हमने ही किया। जो महाभारत है, रामायण है, तो हम अपने रोल को देखें, हम ही वो महावीर हैं, हम ही वो शक्ति हैं। जितना शक्तियों को दिखाया, श्रृंगार दुर्गा है जैसे अपने दुर्गुणों को दूर किया, या वैष्णवी विषय विकारों को दूर, तो मेरे ही स्वरूपों की कितनी पूजा हो रही है। जो कल्प पहले मैंने संगम पे रोल बजाया था उसका यादगार, और अभी प्रैक्टिकल में भी मैं बजा रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। और बाबा ने लास्ट में इस मूल्य में कहा था कि अमृत वेले साक्षी बनकर आत्मा का श्रृंगार करो। तो श्रृंगार करने वाले भी हम ही हैं और करना भी अपने आप को है। ये इम्पोर्टेंट बात लगी थी। तो करना भी हमें ही। तो हम अगर दर्पण में देखें तो मान लो कभी बिंदी अच्छी नहीं लग रही है, काजल फैला हुआ है, तो हम ठीक करते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा, हमें जाना है बाहर। तो ऐसे ही हमें अपना अलौकिक जो श्रृंगार बाबा कर रहे हैं तो हमें चेक करना चाहिए कि बाबा मुझे कितनी खूबसूरत मूर्ति बना रहे हैं। और फिर शोभा देता है कि मूर्ति में कहीं क्रैक हो या पत्थर कहीं एक्स्ट्रा निकला हुआ हो या उस पर प्रॉपर श्रृंगार ना हो, क्योंकि
पर्दा तो ऑटोमेटिकली खुल चुका है, बीके का हम पे स्टैंप लगा हुआ है, तो सारी दुनिया हमें देखे और वो श्रृंगार ठीक से ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना, शोभा नहीं देगा। तो ये बाबा ने कहा कि करने वाले भी आप हो, करना भी आपको है, डायरेक्शन बाबा दे रहे हैं, तरीका बाबा बता रहे हैं, तो वो श्रृंगार हम करते जाएं, तभी बाबा हमारे द्वारा प्रत्यक्ष होंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, बहुत ही अच्छा आपने बताया। और कोई जी इंटरनेशनल? हाँ जी। जी भाई जी, इसमें बाबा ने एक युक्ति बताई है माया से बचने के लिए इसी मुरली में, कि माया से अगर बचना है तो छोटे बच्चे बन जाओ। बच्चे क्या करते हैं, कभी गोदी में बैठ जाते हैं, कभी कोई खिलौना लेके खेलने लगते हैं, कभी फिर मिट्टी से खेलने लगते हैं, फिर अचानक कूदने लगते हैं। तो बच्चे कितने सारे मतलब खिलौनों से खेलते हैं। तो बाबा यहाँ बोल रहे हैं कि हम लोग को तो अलौकिक खिलौने, माना इस अलौकिक युग में अलौकिक खिलौने मिले हुए हैं, तो अलौकिक बाप के साथ हम लोग को ये खेल खेलना है। ऐसा समझकर खेलेंगे तो फिर डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। तो बाबा ने ये युक्ति बताई है कि बच्चे बन जाओ, बेफिक्र बन जाओ, बेफिक्र बादशाह बनके, बहादुर बनके, जो भी मुश्किलें आती हैं उनको अलौकिक खेल समझकर खेलते हैं, तो जो मुश्किलें हैं वो आसानी से पार हो जाती हैं। तो बाबा ने ये युक्ति भी बताई है कि बच्चे बन जाते हैं तो हम लोग अलौकिक खेल, जो परिस्थितियों को है वो अलौकिक खेल समझ के करते हैं। तो बाबा ने ये युक्ति बताई है। जी भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट की मुरली है, नीतू बहन ने बताया था इसमें। नीतू बहन आप हैं? ओके। हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने जो आपकी बहन आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, बाबा ने जो 28-72, अभी ठीक है भाई जी? हाँ जी, हाँ जी। संपूर्णता की स्टेज के विषय में बताया है, और बाबा ने बताया है कि हमारी एवरेज जो स्टेज है उसके हम कितना करीब हैं। तो बाबा ने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पॉइंट मैंने कुछ ऐसे किए हैं। तो परीक्षा के समय के लिए भी बाबा ने अटेंशन दिया है, साथ साथ में आत्मा की संपूर्णता के लिए भी इशारा दिया है बाबा ने, और साथ में ये डिस्कनेक्ट हो गया शायद। ओके। सॉरी। तो परीक्षा का समय नजदीक आता जा रहा है। जैसे पुरुषार्थी ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों ही स्टेज स्पष्ट थी ना, वैसे आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज इतनी स्पष्ट और समीप अनुभव होती है, बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा बता रहे हैं कि अपने सामने सदैव संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए, भविष्य की उस स्टेज पर बस पहुंचे। इसमें बाबा बता रहे हैं कि सत्युग के बारे में, जब आप संपूर्ण स्टेज को समीप लावेंगे तो वैसे ही समय भी समीप आवेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बाबा बता रहे हैं कि हम स्वयं जज करें कि हमारी जो स्टेज है, प्रैक्टिकल स्टेज वर्तमान, वो हम साक्षात्कार मूर्त कराने के लायक बन गए हैं, हमारी संपूर्ण स्टेज के, क्या हम करीब हैं, समय को समीप ला रहे हैं, एवर रेडी हैं, या हमें 4 सेकंड लगते हैं बीज रूप स्थिति बनाने में, या फिर 4 साल लगते हैं। ये जो समय का गैप है, ये बाबा ने 4 साल और 4 सेकंड इसलिए बताया है कि अगर 4 सेकंड लग रहे हैं, माना हम उतना ही करीब हैं हमारी संपूर्णता की स्टेज के, और अगर 4 साल, इसका मतलब हम उतना ही दूर हैं एवर रेडियो संपूर्णता और कर्मातीत स्टेज के। तो बाबा ने इसको डिटेल में बताया। पुरुषार्थी को सदैव एवर रेडी रहना है, हम समय को समीप लाएंगे, नशा होना चाहिए। इससे संपूर्ण स्टेज के करीब होने से अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। जज कर सकते हैं 4 वर्ष लगेंगे, ये 4 सेकंड में पहुंचना है। फिर बाबा ने बताया कि वायुमंडल और वृत्तियां परिवर्तन में आ रही हैं, प्रत्यक्षता के समय को समीप आ रहा है। माना बाबा बता रहे हैं कि आत्माओं में आसुरी संस्कारों का, वायुमंडल का, वृत्तियों का परिवर्तन हो रहा है, प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है, माना प्रत्यक्षता का समय भी समीप आ गया है। फिर बाबा बता रहे हैं कि जो संकल्प है उसकी सिद्धि हो रही है, निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता, यह है संपूर्ण स्टेज के समीप की निशानी, ये प्रत्यक्ष फल है सिद्धि की। बाबा बता रहे हैं कि हम सब प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर रहे हैं,
जो भी पुरुषार्थी हैं, माना हमारे संकल्प सिद्ध हो रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के स्वयं के प्रति जो संकल्प थे, हम बच्चों के प्रति जो संकल्प थे, विश्व की अनेक आत्माओं के प्रति जो संकल्प थे, समस्त विश्व के प्रति जो संकल्प थे, ब्रह्मांड के प्रति, वो सभी संकल्प सिद्ध हो गए हैं। वो हमें भी प्रत्यक्ष में देख भी रहे हैं। फिर बाबा बता रहे हैं कि हम भी क्या ब्रह्मा बाप समान मास्टर त्रिमूर्ति आत्मा है। ये सोमान बहुत ही नशा चढ़ाने वाला है। माना हमें तीनों कर्तव्य साथ साथ करने, स्थापना, विनाश और पालना का। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए बाबा समझा रहे हैं कि 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास करने से मास्टर ब्रह्मा रूप व शक्ति रूप बनेगा, जिससे स्पष्ट है कि फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज पर हम आत्माएं कार्य कर रही हैं स्नेह व शक्ति रूप में। तो डिटेल में बाबा बता रहे हैं कि बाप के 3 रूप प्रसिद्ध हैं। त्रिमूर्ति का हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं। तीनों कर्तव्य साथ साथ चलने चाहिए। पुराने आसुरी संस्कारों का विनाश एवं नए सत्युगी संस्कारों का सृजन करना है। ब्राह्मण रूप व शक्ति रूप, यह 2 रूप याद रहने से देवता रूप आपे ही आवेगा। 2 रूपों की स्मृति को ही फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज कहेंगे। जब 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा, माना अपनी बुद्धि जहां चाहे वहां लगा सके, यह प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फिर बाबा बता रहे हैं कि अपने को मोल्ड करने की शक्ति है, वही समझो रियल गोल्ड है। बुद्धि को इजी से मोड़ सके, ऐसे नहीं बुद्धि हमको मोड़ ले जाए। बाबा बता रहे हैं मोल्ड होने से रियल गोल्ड बन जाएंगे। और बुद्धि को जब चाहे जहां लगाना चाहे वहां लगा सकते हैं एकाग्रता से। फिर बाबा बता रहे हैं कि वो किसी भी आत्मा का स्वभाव संस्कार देखते हुए सुनते हुए नहीं देखना है, बुद्धि उसमें नहीं जाना चाहिए और उसके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए कि ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, और एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना चाहिए। ओम शांति। ओके, थैंक यू नीतू बहन। बाबा। कविता बहन कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति। जैसे बाबा ने आज बोला कि अपनी आसुरी संस्कार को विनाश करते जाना है और नए संस्कार को धारण करते जाना है। जैसे हम लोगों ने अब इतने देर से ज्ञान में आए, तो इतना समय भी अभी नहीं रहा कि हम अभी पुरुषार्थ करें और सब आसुरी संस्कार को विनाश करें। तो जैसे कई अगर ग्लास में अगर गंदा पानी होगा तो फिर उसको निकालेंगे, फिर नया पानी डालेंगे, ऐसे तो समय बीत जाएगा। तो जो भी गंदा पानी है वो रहे, फिर ऊपर से हम अगर साफ पानी डालते जाएं तो गंदा पानी अपने आप खत्म होता जाएगा। ऐसे ही हम हमारी आसुरी संस्कार को विनाश करने के लिए अभी टाइम ही नहीं रहा, तो हमें जितना हो सके हमें नए संस्कार, नए सतयुगी संस्कार को अपने आप में धारण करते जाएंगे तो अपने आप ही पुराने संस्कार सब खत्म होते जाएंगे। ऐसे मुझे ऐसे लगा। ओम शांति। थैंक यू थैंक यू। इसमें बाबा ने ये भी कहा है कि दोनों साथ साथ हों। जो हमारा त्रिमूर्ति का कर्तव्य है वो हमारे सामने स्पष्ट हो कि जो विनाश और स्थापना है दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो जितना हम स्थापना के नजदीक जाएंगे तो उतना ही वो विनाश का समय भी आता जाएगा। तो उसी तरह ही जैसे ही संकल्प हमारे आते हैं तो तुरंत हम उन्हें डाइवर्ट कर दें कि कोई यदि व्यर्थ संकल्प आ रहा है तो तुरंत उसे समर्थ में परिवर्तित कर लें। तो अटेंशन हमारा समर्थ की ओर है, श्रेष्ठ संकल्पों की तरफ अटेंशन रहेगा तो व्यर्थ अपने आप ही समाप्त होता जाएगा और नए संस्कारों की भी हम रचना करेंगे। तो जो पुराने संस्कार है वो अपने आप मर्ज हो जाएंगे और नए संस्कार ऊपर आ जाएंगे। तो दोनों काम हमारे साथ साथ होते रहने चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। इसमें बाबा ने एक लाइन बोली है कि अपना पूरा इंतजाम होना चाहिए। तो चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, यानी कि कोई भी परिस्थिति आए, बाबा ने हमें ज्ञान की बहुत सारी पॉइंट्स दी हैं। तो हमारा इंतजाम अगर पूरा होगा तो बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, मैं हर स्थिति में निडर रहूंगी। और फिर बाबा ने इसमें जो कहा कि समय का इंतजार ना कर, एवर रेडी रहना, तो इसका नाम मैंने दिया है पर्दा और कर्ता, यानी कि कर्टन और मी। मतलब मैं पर्दे पे डिपेंड हूँ या पर्दा मुझ पे डिपेंड है। पर्दा खुलने वाला है, अगर मैंने इशारा किया कि मैं रेडी हूँ और मैंने इशारा किया तो पर्दा हट जाएगा, यानी कि समय का जो पर्दा है वो समय को नजदीक लाने वाली मैं बन जाऊंगी। और अगर मैं अभी ठीक कर रही हूँ कपड़े और टाइम हो गया और पर्दा खुल गया, उसके बाद भी मैं ठीक कर रही हूँ और पर्दा खुल गया, हड़बड़ी में हूँ,
और अपनी स्थिति को ठीक कर रही हूँ। तो वो स्थिति ना आए कि पर्दा हट गया और मैं पीछे से ठीक कर रही हूँ अपने आप को। तो वो बाबा हमें अलर्ट कर रहे हैं कि समय का इंतजार नहीं करना, आप टाइम से पहले, टाइम अगर दिया है शो का 6 बजे, यानी कि हमें बाबा ने इशारा समय का दिया हुआ है 6 बजे पर्दा खुलने वाला है, तो उससे पहले ही मुझे तो 10-15 मिनट पहले ही कम से कम रेडी रहना चाहिए कि पर्दा किसी समय खुल सकता है। तो वो अगर मैं 15 मिनट पहले से रेडी हूँ तो मैं निश्चिंत होंगी कि किसी भी समय खुल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर टाइम से रेडी नहीं हो तो पर्दा खुला तो कहीं ना कहीं हड़बड़ी आ जाएगी। तो ये बाबा कह रहे हैं कि समय का इंतजार नहीं करना, एवर रेडी रहना है, अपना पूरा इंतजाम करना है। ओम शांति। ओम शांति। कैन आई शेयर वन पॉइंट? यस यस प्लीज। बाबा कहते हैं कि संकल्प सिद्ध हो रहे हैं, वायुमंडल बदल रहा है, सब कुछ मुश्किल से सहज होता जा रहा है। तो इसमें बाबा ने मेन ये पूछा था कि जो संकल्प सिद्ध हो रहे हैं उसकी भी क्लैरिटी हो आपको, कि कितने सिद्ध हो रहे हैं आपका संकल्प, उसके में जो कर्म हुआ, कर्म का क्या प्रभाव निकला, रिजल्ट निकला, वास्तव में वैसा निकला जैसा चाहते थे। तो इन चारों चीजों में आपकी क्लैरिटी हो तो अब सेल्फ चेकिंग कर सकते हो कि संकल्प में कितने % तक सिद्धि हुई है, जिसको आप शेयर भी करो तो वो दूसरों को अनुभव के रूप में उत्साहित भी करे। ये क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। बस यही कहना था। राइट, थैंक यू। इसमें हम ये बात को और अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि एक तरह से ये स्पिरिचुअल फिजिक्स कह सकते हैं, उस तरह की चीजें हैं ये। बाबा ने कहा कि संकल्प के साथ साथ आपकी रिजल्ट भी स्पष्ट दिखाई दे। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, विपस्सना मेडिटेशन होता है, भारत में सिखाया जाता है काफ़ी जगह, और भी जगह विदेशों में भी। तो उसमें धीरे धीरे हम ये अनुभव करते हैं कि हमारी हर श्वास का क्या इम्पैक्ट है, उसका रिजल्ट क्या है। तो उसके थ्रू वो सारी चीज़ें देखते हैं, करते हैं। ऐसे ही राजयोगा में हमें क्या करना होता है कि हर एक संकल्प का किस तरह से वो इम्पैक्ट लेकर आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जितना जितना गहराई से इसको हम समझते जाते हैं, जितनी हमारी इस बात में मास्टरी आती जाती है कि अगर हमने इस क्वालिटी का संकल्प किया तो क्या हुआ, इस तरह का संकल्प हुआ तो क्या हुआ, और जब पूरी इस सारी बात को हम समझ जाते हैं तो संकल्प शक्ति के मालिक बन जाते हैं। तो इसके साथ साथ फल की प्राप्ति भी स्पष्ट दिखाई दे। ये है संकल्प, ये है इसकी रिजल्ट, ये है कर्म, ये है इसका फल। इसको ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। तो हम सबको इन सारी बातों में भी बड़ा गहरा अभ्यास करना है, और ये जब हो सकेगा जब हम बहुत अंतर्मुखी होके, सारे व्यर्थ से मुक्त होके, मन को एकदम साइलेंट करके जितना इन चीज़ों का एक्सपीरियंस करने का टाइम देंगे, तभी ये हो पाएगा। और हम सबको ये भी याद रखना है कि ये हमें रियलाइज करना है कि दिस इज द ओनली टाइम वी हैव राइट नाउ टू स्टडी, टू रिफ्लेक्ट, टू मेडिटेट, टू रिमेंबर बाबा। इसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरेंगे हम सिर्फ पश्चाताप ही करते रह जाएंगे कि हमें समय मिला था पर हमने नहीं किया। चाहे हमें ये पश्चाताप हो कि हमने उतना गहराई से योग नहीं किया, हम आनंद के सागर में समाये नहीं, प्यार के सागर में समाये नहीं, क्योंकि फिर ये मौका तो 5000 साल बाद ही आएगा, ये भी सब आप जानते ही हैं। तो इस तरह से हमें अपने से बातें करते 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 अपने आप को उस ट्रैक पे लेकर आना है कि हमारा सारा ही ध्यान, सारा अटेंशन, सारी एनर्जी बाबा जो कहते हैं उसमें लग जाए। तो आज जल्दी ही फिनिश करेंगे, जल्दी फिनिश हो गया तो राखी बहन नेक्स्ट सेशन बुधवार को कर सकते हैं, 7 अक्टूबर को। जी कर सकते हैं भाई जी। तो ठीक नेक्स्ट है, आज कौन पहले कौन से कौन कौन सी मुरली लेंगे ये भी बता दीजिए तो उसमें नेक्स्ट सब। तो नेक्स्ट 6 या 7 मुरलीज कर सकते हैं। डेट एग्जैक्टली कल बता देंगे। ठीक है, 4/3/72 है, 4 मार्च 1972 से है नेक्स्ट। ठीक तो है, नेक्स्ट 6 ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वेडनेसडे फिक्स है, टाइम 8:30 टू 9:30 या 10 जब भी फिनिश हो जाएगा। 8:30 करने से यह है कि हमारे पास थोड़ा टाइम रहता है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोग काफ़ी इंटरेस्ट से, काफ़ी अच्छे से तैयारी करके आ रहे हैं।
शुरू शुरू में थोड़ा शायद तैयार नहीं थे भाई बहन, लेकिन आज जिन भाई बहनों ने शेयर नहीं भी किया है वो कोशिश करें कि थोड़ी सी हिम्मत करके इसमें एंगेज हों, क्योंकि सुनने से उतना आपको मजा फायदा नहीं होगा। जब आप एंगेज होते हैं खुद से और खुद से जिम्मेदारी लेते हैं कि इस मुरली पे मुझे शेयर करना है, उसका एक अलग ही आनंद है। और अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? इस तरह से सबको अपने आप को आगे बढ़ाना है। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करेंगे 5 मिनट्स। ओम शांति। हाँ जी, प्रश्न पूछना है आपसे। हाँ जी, बताइए। आप किन बिन बातों में नशा रहता है खुद के ऊपर, थोड़ा आप बता सकते हो? सबसे बड़ा नशा तो इस बात का है कि इस पूरे कल्प के अंदर हमेशा हमेशा ही हम हीरो पार्टधारी हैं, और इस सृष्टि का जो बिगेस्ट पर्सनैलिटी है बाबा भगवान, उनके साथ हमारा पार्ट है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा काम है वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें हमें उन्होंने एक बेहद की जिम्मेदारी दी हुई है, और इस कारण से हम बेहद के परिवार के समीप आते हैं। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के संग हमारा पार्ट होता है। तो ये दिस एवरीथिंग इज अमेजिंग। ये बहुत नशे की बात है। ये ऐसा नशा है जो कभी कम हो ही नहीं सकता। So everything ये is एक नशा about है बाकी